वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मुद्रा और साख मनी और क्रेडिट के नोट्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे पेपर में पूछे जाते हैं। मुद्रा के प्रारंभिक रूप एंशियंट फॉर्म्स ऑफ मनी, पशु, अनाज, सोने चांदी के सिक्के, मोहरे, अशरफियाँ। और आधुनिक रूप हैं नोट, सिक्के, चेक, यूपीआई, डिजिटल मनी। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी नोटों को इशू करता है। इसके अलावा ऋण की शर्तें आपको बताई गई हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट तो ब्याज दर होती है, ब्याज दर के ऊपर ऋण डिपेंड करेगा। समर्थक ऋणाधार कोलैटरल जिसे बोलते हैं, यानी क्या चीज़ हम गिरवी रखेंगे कि हमें ऋण मिले। और आवश्यक कागजात व भुगतान की शर्तें, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हम देंगे, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के इस तरह के। और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, इस पर डिपेंड करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी बच्चे नोट करें। तो अब देखते हैं हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, मुद्रा को जारी करता है। कोई भी नए नोट, पुराने नोट, कोई भी नोट जारी होंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और इसी के रिजर्व बैंक के द्वारा ही वो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो वैलिड करेंसी बनता है। बैंकों व समितियों की कार्यप्रणालियों पर नज़र, सुपरवाइजिंग करता है बैंक और कॉपरेटिव्स के जितने भी काम होते हैं उन सब पर, कि वो किस तरह से अपने काम को कर रहे हैं, वो कैसी ब्याज दर दे रहे हैं, कैसी ऋण शर्तें लोगों से ले रहे हैं, उन सब की सुपरवाइजिंग बैंक करता है। इंटरेस्ट रेट की भी और टर्म्स ऑफ क्रेडिट की भी। नकद शेष का प्रावधान करता है, यानी जितना भी पैसा उनके पास जमा होगा उसमें से 15% वो कैश रिजर्व रेशो के रूप में अपने पास रख लेगा। ऋण का वितरण करता है। उसके बाद बैंक ये देखता है कि सभी बैंक अपना जो ऋण है वो सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, सारी टर्म्स और कंडीशंस बिल्कुल ठीक हो, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो लोन है वो बिल्कुल सही तरीके से है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां देखेंगे, यानी लोन एक्टिविटीज़। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि बैंक की आय कैसे होती है। तो बैंक की आय के लिए इसको कुछ स्टेप करने होते हैं। पहले तो यह कस्टमर से जमा को स्वीकार करेगा, यानी एक्सेप्ट करेगा डिपॉजिट्स को, उनको कम ब्याज देगा। फिर उसमें से 15% अपने पास रखेगा और बाकी पैसे को उधार दे देगा। ये 15% अपने पास इसलिए रखता है ताकि जब भी कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को निकालने के लिए आए तो ये उसमें से उसकी पूर्ति कर सके। बाकी पैसा जब बैंक उधार देता है तो वो ज़्यादा ब्याज पर देता है, जिससे बैंक की आय होती है, यानी वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, लो इंटरेस्ट पे करेगा कस्टमर्स को। फिर उसके बाद मेंटेन करेगा CRR जो 15% होती है। उसके बाद लोन देगा, जिनको भी लोन चाहिए उनसे हायर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इसी तरह से बैंक की इनकम पूरी हो जाती है। बेटा आप चाहो तो इसका बॉथ मीडियम क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये साख है क्रेडिट, इसे हम संपत्ति और ऋण जाल यानी एसेट और डेब्ट ट्रैप दोनों के रूप में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं संपत्ति यानी एसेट के रूप में। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति ऋण लेगा, जो लोन है उसे ले लेगा। उसके बाद फसल उगाएगा, क्रॉप्स को ग्रो करेगा, और अगर वो फसल उगाता है और उसकी फसल सही से उग जाती है और वो उसे बेचकर लाभ कमाता है तो ये उसके लिए एक अच्छी बात होगी, उसे प्रॉफिट मिलेगा। इससे वो अपना पुराना ऋण चुका पाएगा, कुछ पैसा उसके पास बच भी जाएगा जिससे वो नई फसल बो सकता है। इस तरह से वो अपने पास संपत्ति बना पाएगा, एसेट बन जाएगी। इसका एग्जाम्पल बुक में आपको सलीम का जो दिया हुआ है वो इसी का एक सही एग्जाम्पल है। तो ये एक साख संपत्ति के रूप में था। अब हम पढ़ते हैं साख को ऋण जाल के रूप में, यानी क्रेडिट एक डेब्ट ट्रैप कैसे है। तो वही सेम कंडीशन होगी, ऋण लेगा कोई भी व्यक्ति, लोन लेकर फसल उगाएगा, लेकिन यदि उसकी फसल ख़राब हो जाती है या उसको कोई नुकसान हो जाता है या कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, उसकी क्रॉप्स का फेलियर हो जाएगा। फेलियर होने की वजह से उसको नुकसान होगा। जब नुकसान होगा तो उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, और जब पैसे नहीं बचेंगे तो वो अपना पुराना जो लोन है उसे पे नहीं कर पाएगा, उसके लिए इम्पॉसिबल होगा लोन को पे करना। अब उसके लिए अब उसे नए सिरे से काम करना होगा, जिसके लिए उसे नया ऋण लेना पड़ेगा, गेट न्यू लोन। और उसके बाद इस तरह से एक प्रोसेस रिपीट हो जाएगा 2-3 बार। अगर उसके संग ऐसा हुआ तो वो एक ऋण जाल में फंस जाएगा, जिसे हम कहेंगे डेब्ट ट्रैप में फंसना। आपकी बुक का स्वप्ना का एग्जाम्पल जो है वो इसका सेम एग्जाम्पल है। यानी एक ऋण जो है वो संपत्ति और ऋण जाल दोनों के रूप में काम करता है, एसेट और डेब्ट ट्रैप। एसेट तब बनेगा जब हमारी संग सारी चीज़ें सही सही होती जाएं और हम प्रॉफिट कमाएं, जबकि डेब्ट ट्रैप वो होगा जब हम किसी तरीके से किसी चक्रव्यूह में फंसते जाएं और हम अपना पुराना ऋण ना चुका पाएं। तो बेटा ये आपका 3rd चैप्टर है जिसके नोट्स मैंने आपको करा दिए हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके नोट्स बना सकते हो। बहुत मीडियम में आपको अवेलेबल है, अच्छे से आप इसे कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है। थैंक यू एंड गुड बाय।